आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ किसी लीड से 3 प्लग और किसी लीड में 2 प्लग क्यों बना होता है। इसमें देखिए 2 प्लग है और 2 तार बाहर निकले हुए हैं, लेकिन किसी 3 पिन जिसमें होता है, किसी लीड में 3 पिन होता है जिसे इसमें है, इसमें 3 तार बाहर निकलते हैं। ये देखिए इसका पिन एक टूट गया है, इसमें 3 तार बाहर निकले हुए हैं। ये भी लीड 3 पिन वाली ही है। इसको सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो 3 पिन वाली लीड होती है यह हैवी इक्विपमेंट में लगी होती है, और जो 2 पिन वाली लीड होती है वह छोटे इक्विपमेंट जैसे पंखा हो गया, किसी कूलर में भी लगी होती है, टेबल फैन हो गए, इस तरह से जो होते हैं इसमें 2 प्लग वाली ही लीड अधिकांश प्रयोग की जाती है, लेकिन दोनों में सिंगल सप्लाई का यूज होता है। अब यहाँ ये समझ लेते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं जैसे मोटर हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, और जो पंखे हो गए, टेबल फैन हो गए, कूलर हो गए, इसमें कम करंट की ज़रूरत होती है। कम करंट से आपको कम नुकसान होगा, ज़्यादा करंट से आपको ज़्यादा नुकसान होगा। मान लीजिए कभी कभार आप पंखे को टच कर रहे हैं तो इसमें कम करंट आ रहा है तो आपको कम झटका लगेगा, लेकिन कभी कभार यदि आप हैवी इक्विपमेंट जैसे मोटर हो गई, एसी होगा, फ्रिज होगा, उसमें कभी करंट आ गया, उसको आप टच करेंगे तो आपको बहुत ज़ोर का झटका लगेगा। इसी सेफ्टी की दृष्टि से हैवी इक्विपमेंट में 3 प्लग वाली लीड प्रयोग की जाती है, जबकि पंखे, कूलर और छोटे इक्विपमेंट में 2 पिन वाली लीड प्रयोग की जाती है। हैवी इक्विपमेंट में कभी यदि बॉडी अर्थ हो जाता है, यानी कभी बॉडी में करंट आ जाता है, तो उस करंट को वापस जाने के लिए, यानी जब हमारा फेस आ रहा है तो फेस न्यूट्रल वायर के द्वारा वापस चला जा रहा है, लेकिन कभी यदि फेस वाला वायर बॉडी में टच हो जाता है तो बॉडी में करंट फैल जाता है। इस बॉडी में जो करंट फैला हुआ है, इस करंट को वापस भेजने के लिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी तीसरे वायर का प्रयोग किया जाता है। यदि आप अर्थिंग वायर का प्रयोग नहीं किए हैं, हैवी इक्विपमेंट है, उसमें ज़्यादा करंट आ रहा है, तो यदि बॉडी में फैल गया है, उसको जब आप टच करेंगे तो करंट जैसे आप टच किए हैं उसी आपके बॉडी से होकर के अर्थिंग होता है, तो आपको ज़ोर का झटका लगता है। इस झटके से बचने के लिए अर्थिंग यानी तीसरे वाले वायर का प्रयोग किया जाता है। जो बॉडी में करंट आ जाता है वह वापस चला जाता है। जैसे ये मोटर हो गई, इसमें 3 प्लग वाली लीड प्रयोग की गई है। इसमें एक वायर को, जो अर्थिंग वाला वायर होता है, मोटर की बॉडी से जोड़ दिया गया है। एक न्यूट्रल का है, एक फेस का है और तीसरा अर्थिंग का है, यानी बॉडी का करंट जो होता है वह इस वायर द्वारा वापस हो जाता है। इसको मोटा और इस लंबा क्यों बनाया जाता है? मोटा और लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ज़्यादा करंट, जो मोटा वायर होता है उसमें ज़्यादा करंट बहता है, तो इसको मोटा बनाया जाता है क्योंकि ज़्यादा करंट बॉडी से इस वायर द्वारा निकलता रहे, नहीं तो आपको झटका ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आपके बॉडी का रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट आपके बॉडी से होकर के अर्थिंग होने को सोचेगा, क्योंकि करंट जो होता है वह कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते की ओर ज़्यादा भागता है, इसलिए इसको मोटा बनाया जाता है, क्योंकि मोटे तार में ज़्यादा करंट बहता है। इस वजह से इसको मोटा बनाया जाता है। दूसरी वजह इसको लंबा बनाने की, यानी जो न्यूट्रल और फेस के पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों से तीसरा वाला पॉइंट थोड़ा लंबा बनाया जाता है, ताकि जैसे ही इसको बोर्ड में प्लग करते हैं तो अर्थिंग वाला पॉइंट पहले कनेक्ट हो जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यदि फेस की सप्लाई पहले मोटर तक पहुंच जाएगी और उस टाइम पर कोई मोटर को टच कर देता है, इक्विपमेंट को टच कर देता है, उस टाइम पर उसको ज़ोर का झटका लग जाएगा। इस झटका से बचने के लिए, इस सेफ्टी को बनाए रखने के लिए जो अर्थिंग वाला पॉइंट है उसको थोड़ा लंबा बनाया जाता है इन 2 पॉइंटों की अपेक्षा। अब हम इसको डायग्राम पर थोड़ा समझ लेते हैं कि एक 3 पॉइंट कैसे काम करता है और कैसे यह सेफ्टी बनाए रखता है। हैवी इक्विपमेंट में 3 प्लग वाली लीड और छोटे इक्विपमेंट में 2 प्लग वाली लीड क्यों प्रयोग की जाती है, चलिए समझ लेते हैं।
आज हम समझने वाले हैं, डायग्राम के माध्यम से समझूंगा किसी भी लीड में 3 पिन और किसी लीड में 2 पिन क्यों बनाया जाता है। जो छोटे इक्विपमेंट होते हैं उसमें 2 पिन वाली लीड बनाई जाती है, 2 पिन वाली लीड लगी होती है, और जो हैवी इक्विपमेंट होते हैं, चक्की की मोटर होगी, एसी हो गया, फ्रिज होगा, उसमें 3 प्लग वाली लीड लगी होती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों आखिर सिंगल फेस से ही चलते हैं, तो किसी में 3 प्लग वाली और किसी में 2 प्लग वाली लीड क्यों प्रयोग में की जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि यह ज़्यादा करंट लेगी और इसमें सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, यह ज़्यादा करंट लेगी। मान लीजिए ये 3 प्लग हैं, एक न्यूट्रल का है, एक फेस का है और दूसरा अर्थिंग का है। उसी तरह से आप पंखे वाली लीड में देख सकते हैं, एक न्यूट्रल है और एक फेस है। इधर से फेस, एक रास्ते से फेस जाएगा और दूसरे रास्ते से फेस वापस हो जाता है। इसी तरह से इसमें 2 पॉइंट हैं, एक न्यूट्रल एक फेस का। फेस जाएगा मोटर में, अपना काम करेगा, इसके बाद न्यूट्रल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभार फेस कट करके, यानी फेस का थोड़ा सा कहीं टच हो जाता है वायर इसमें बॉडी में, तो बॉडी में करंट आ जाता है। इस बॉडी के करंट को निकलने के लिए इस वाले पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह हैवी इक्विपमेंट है। यदि ऐसा नहीं हुआ, इसमें हैवी करंट आता है और हैवी नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप बॉडी अर्थ हुआ है, यदि अर्थिंग नहीं दिया गया है, आप टच करते हैं बॉडी को, बॉडी में करंट आया है, तो आपको जोर का झटका लगेगा। सेफ्टी की दृष्टि से इसको तीसरा पॉइंट बनाया जाता है। यह बॉडी से अटैच रहता है। इसमें 3 पॉइंट इस तरह से निकले होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, 3 तार निकले होते हैं 3 प्लग वाली लीड से, और 2 प्लग वाली लीड से 2 वायर होते हैं। इसमें 2 ही, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। एक से फेस जाता है, दूसरे से वापस हो जाता है। इसमें यदि कभी कभार बॉडी अर्थ हो गया तो आपको कम झटका लगेगा। कोई भी आदमी इसको टच करेगा तो कम झटका लगेगा, कम नुकसान होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह मोटर महंगे होते हैं। मोटर की बॉडी में यदि किसी कारण से करंट आ रहा है तो मोटर गर्म होगी, यदि इसको कोई टच करेगा उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इसको 3 प्लग यानी अर्थिंग दिया जाता है। एक न्यूट्रल एक फेस हो, तीसरा अर्थिंग का पॉइंट होता है। यहाँ नहर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो तीसरा वाला पॉइंट होता है थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा लंबा होता है। मोटा इसलिए होता है, मान लीजिए ये नहर है, नहर में हमको पानी निकालना है। नहर जो पतली वाली, एक पतली वाली नहर है, एक मोटी वाली नहर है। पतली वाली नहर में कम पानी निकल रहा है और मोटी वाली नहर में ज़्यादा पानी निकल रहा है। न्यूट्रल फेस की अपेक्षा ये तार मोटा होता है, क्योंकि इसको इस बॉडी से करंट को, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को निकालना रहता है। और दूसरी बात ये आती है कि ये बड़ा होता है। इन 2 पॉइंटों की अपेक्षा ये बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है कि जब इसको प्लग करेंगे, जब बोर्ड में हम इसको लगाएंगे, लगाने से पहले तीसरा वाला पॉइंट टच हो जाएगा और न्यूट्रल फेस यानी फेस पहुंचने से पहले ही बॉडी में अटैच रहेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फेस पहले पहुंचेगा। उस टाइम पर यदि कोई आदमी टच करके इसको रखा है तो उसको जोर का झटका लग जाएगा और उसको हानि हो जाएगी। इस वजह से इसको लंबा बनाया जाता है ताकि फेस पहुंचने से पहले अर्थिंग कनेक्ट हो जाए। आशा करते हैं वीडियो आपके समझ में आ गई होगी कि किसी लीड में 3 पॉइंट और किसी लीड में 2 पॉइंट क्यों बनाए जाते हैं। सेफ्टी की दृष्टि से इसको 3 पॉइंट बनाया जाता है। इसमें कम सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि ये कम करंट ले रही है। इसको आप टच करेंगे, थोड़ा सा झटका लगेगा, आपको जान की बहुत ज़्यादा खतरा होने की, बहुत ज़्यादा हानि होने की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करंट ले रही है मोटर चलने के लिए। यदि वही करंट बॉडी में आ जाएगा, बॉडी से आपके शरीर में जाएगा, शरीर में वो अर्थ होने के लिए जा रहा है, निकलने के लिए जा रहा है। लेकिन अर्थिंग होने से यह नहीं होगा कि आपको करंट लगेगा नहीं, करंट लगेगा यदि आपके शरीर का रेजिस्टेंस कम होगा। करंट कम रेजिस्टेंस की ओर भागता है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। यदि ये अर्थिंग वाला जो वायर है इसमें रुकावट आ रही है, यदि शरीर आपकी गीली है या आप नंगे पैर हैं, इस कंडीशन में यदि ये रास्ता करंट को सरल लगेगा तो इसी रास्ते से बॉडी अर्थ होना चाहेगा, यानी ज़मीन में जाना चाहेगा, तो आपको करंट का झटका लग सकता है। लेकिन आप चप्पल पहने हुए हैं, जूता पहने हुए हैं, यदि आपके बॉडी का
रेजिस्टेंस जो है इस वाले अर्थिंग वाले वायर से ज़्यादा है तो उधर करंट न जा कर के करंट इस रास्ते से होकर के निकल जाएगा। लेकिन यदि इसका रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट के मार्ग में यदि इस रास्ते से निकलने में रुकावट आ रही है तो आपके शरीर के का माध्यम ढूंढेगा। यदि शरीर में रुकावट कम है तो शरीर के माध्यम से अर्थ हो जाएगा और उस टाइम पर आपको झटका लगेगा। आशा करते हैं A3 प्लग वाली और 2 प्लग वाली लीड के बारे में जो जानकारी दी गई वो समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।